आगे जो आपकी है वो है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो अपन कोई भी गिनती करते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि किसी भी संख्या को मैं गिनने के लिए बोल दूं तो आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ये आपके अनंत का निशान है। ऐसी कोई भी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी भी संख्या को अपन गिनने के लिए उपयोग में लेते हैं वो आपकी प्राकृत संख्या मानी जाती है। इसके बाद दूसरी जो आती है आपके वो कहलाती है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं तो पूर्ण संख्या आपका कौन होता है? होल नंबर कहलाता है। आप सबको पता ही होगा पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाता है। बस पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में इतना सा अंतर है कि पूर्ण संख्या में आपका 0 इंक्लूड हो जाता है जो आपकी प्राकृत संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी और पूर्ण संख्या आपकी कहां से शुरू होगी? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, ये आपके क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। दोबारा से बोल रहा हूँ, प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है। और प्राकृत संख्या की परिभाषा अगर आप लिखो तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलूं, द नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड अगर सेकंड की बात करूं तो वो कौन है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है। अगर मैं इसकी होल नंबर बोलेंगे इसको, इंग्लिश में डेफिनेशन आप लिखोगे तो द नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity दैट आर कॉल्ड होल नंबर। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं अपने सीधे से टॉपिक पे आता हूँ। जो अपनी टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। इसको अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और यही अपना चैप्टर है 8 का फर्स्ट, परिमेय संख्या। अब देखें आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझने की पूरी कोशिश करें। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। पूरा अच्छे से समझे रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से सुने। ऐसा नंबर या ऐसी संख्या, मैं यहाँ परिभाषा लिख लेता हूं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Q बराबर 0 नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो शुरुआत हो रही है आपकी टॉपिक यहीं से है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वो ये कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, इस चीज को याद रखें, मैं अभी आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और जो नीचे वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट, वो Q बराबर 0 नहीं हो, उसे अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। इंग्लिश वाले अगर देखें कोई तो वो ये होगा, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से सुने। द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ Q/Q, द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, then the Q is not equal to 0, जिसका Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे अपन क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी, डेफिनेशन याद कर लें, परीक्षा में पूछी जा सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसमें पूछता है। अब इसके मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप कहोगे सर 5/6 ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, क्योंकि 5 आपका क्या बन रहा है? P, और 6 आपका क्या बन रहा है? इसमें Q बन रहा है। एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने, मैं दूसरा एग्जांपल ये और ले रहा हूं, ध्यान से सुने। दूसरा एग्जांपल है, सपोज मैंने 4 ले लिया, तो 4 इसमें आपका क्या है?
आप कहोगे कि सर 4 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे कि 4 अकेला है तो इसके हर में अपन 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो आपका 4 तो क्या बन गया p और 1 क्या बन गया q, तो ये हो गया आपका p बटा q के रूप में। एक आपको और अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने उदाहरण ले लिया कि अंडर रूट में 9। वैसे देखें ज्यादातर अंडर रूट वाली चीजें, बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं, वो आपके परिमेय संख्या नहीं होती। क्या रूट में 9 आपकी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि रूट में 9 कितना होता है? 3, और इसके बटे में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे कि ये तो क्या बन गया p और ये क्या बन गया q। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सर रूट 3 भी तो तब तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? क्यों है? क्योंकि ये आपका अपरिमेय संख्या मानी जाती है। कौन सी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर आप इसका मान निकालोगे रूट 3 का तो 1.732, इसमें पूरा डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो हर में अपन कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते इसके अंदर, इसलिए अपरिमेय संख्या मानी जाती है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर हर में भी कोई फिक्स वैल्यू होगी और अपन को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये अपरिमेय है या नहीं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो इसमें काफी 9th क्लास में भी ये चीज दे रखी है इसने कि सपोज 0.25, ये क्या परिमेय संख्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। कैसे है? देखें, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं, नीचे क्या लगा दिया मैंने? 100 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो आपका ये देखो ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया? p, और नीचे वाला पार्ट क्या बन गया? q। ये इसकी डेफिनेशन ही समझा रहा हूं मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके कि कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं वो, और q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं आना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। दोबारा से इंग्लिश वाला देखें, the number which can be represented in the form of p upon q and q is not equal to 0, that is called rational number। कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में मैंने लिखा है और q इसका 0 नहीं है तो उसे अपन क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब देखिए आगे मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई है, आगे इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो क्या है? अपन कह सकते हैं परिमेय संख्याओं की संक्रिया। अब ये संक्रिया क्या होती है अभी आपको समझ में आएगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसको समझे थोड़ा सा, ज्यादातर इसमें गलतियां करते हैं लड़के। देखिए क्या होगा। सबसे पहले संक्रियाओं में पहली पार्ट आपका जो आ जाता है वो क्या है? अपन कहते हैं जोड़ संक्रिया। जो भी बच्चे पढ़े हैं इसको पूरा नोट करें आप लोगों के, ये एक नोट्स की तरह होगा और सारे चीज जो पेपर होगा वो प्रॉपर इसी में से आएगा। आप लोग देखें इसको बाद में। जोड़ संक्रिया क्या होती है मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इधर देखिए जोड़ संक्रिया का फॉर एग्जांपल अगर बात करें अपन, सपोज मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया 2/3, एक दूसरा रेशनल नंबर और ले लेता हूं मैं, एक दूसरा रेशनल नंबर ले लिया मैंने 4/5। अब सबसे पहले अगर आप लोगों को करना है इसके अंदर आपका ये जोड़ संक्रिया, मतलब इसको जोड़ना है। दो रेशनल नंबर को जोड़ा कैसे जाता है वो जोड़ संक्रिया कहलाती है। इसको अब इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ध्यान से देखें इसको, एडिशन ऑपरेशन क्या होता है। एक रेशनल नंबर के अंदर दूसरे रेशनल नंबर को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो भी एक रेशनल नंबर ही आना है, लेकिन इसको चेक कैसे करते हैं, जोड़ संक्रिया होती कैसे, आप लोग देखें बहुत गौर से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो इसका हर है इसके हर का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अपन कहते हैं इसका लसअप लेना है। अब हर में कौन है इसके, तो आप कहोगे कि सर 3 और 5 ये इसका हर है। अब हर का मैं लसअप लूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा 3 में एक बार, फिर 5 बचा, फिर 5 का भाग दूंगा इसके अंदर तो 1 और 1 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 3 और 5 का, तो आप कहोगे कि सर कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिख दिया 15
सबसे पहले मैंने इस 15 में किसका भाग दिया है, 3 का भाग दिया है। तो 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। गुणा में ऊपर जो अंश में होता है वो गुणा में आता है। दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। पहले हर का आपको लसअप लेना है, लसअप लिया मैंने, कितना आया, 15 आया। फिर इस हर का मैंने इसको इसमें भाग देना है। जब 3 का भाग मैं 15 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ऊपर गुणा में कौन है, 2। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें 5 का भाग दूंगा 15 में, सेम प्रोसेस चलेगी। 5 का भाग 15 में दूंगा तो वो भी कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर अंश में कौन है, 4, तो 4 से गुणा कर दिया जाएगा। अब आप गौर से देखें, इसमें 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, प्लस इधर कितना आ जाएगा, 12, और बटे में कितना है, 15। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, 22 बटे 15। तो ये आपके इसका आंसर आ जाएगा, और ये है इसका जोड़ संक्रिया, मतलब कह सकते हैं एडिशन ऑपरेशन। बात क्लियर हो पा रही है। एडिशन ऑपरेशन क्या होता है कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर ये आपका जोड़ा कैसे जाता है, पहले लसअप लेंगे, फिर पहली संख्या का इसके अंदर भाग देंगे, जो आएगा उसको अंश से गुणा करेंगे, फिर दूसरी संख्या का इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसको अंश से गुणा करेंगे, और इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट नहीं जोड़ना है कि 4 और 2 6 होता है, 3 और 5 8 होता है, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा पहले आपको लसअप का, हर का लसअप लेना है, ये बात ध्यान दें।